अगर हम अल्लाह के फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी फरमान हैं उन पे अमल करते हैं जी तो जादू हो या जिन्नात हो ये आसानी से चले जाते हैं, बल्कि आते ही नहीं, आपको तंग ही नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अगर ये कोई भी किसी पे अगर जादू है, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 3-3 मरतबा मुअज़्ज़तैन पढ़े, ठीक है, सूरह फलक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें और सूरह इखलास, ये 3-3 मरतबा पढ़ें। अगर ज्यादा दिल करता है तो चारे कुल सूरह काफिरून भी पढ़ सकते हैं। ये सुबह और शाम ठीक है, 3-3 मरतबा अगर कोई ये सूरत पढ़ता है, ये सूरतें पढ़ता है, मेरे रब के हुक्म से 21 दिन के अंदर अंदर जादू का तसलसल टूट जाएगा। ओके ठीक है। लेकिन आपको 90 डेज पूरे करने पड़ेंगे, 90 डेज पूरे पढ़ें, प्लस आपको नमाजें देनी, नमाजें पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, लागू कर लीजिए कि नमाज के बगैर भी मेरा गुजारा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप अगर अल्लाह की तरफ राग़िब होंगे तो यकीनन ज़ात इलाही आप पे फजल करेगी, करम करेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा कभी भी कोई जादू होता है, कोई नजर बद होती है या कोई असेब का मामला होता है तो आपको सबसे पहले सदका देना चाहिए। सदका अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, बिल्कुल ठीक है, जितनी ताकत है। बिल्कुल ठीक है। जाहिर है बेचारे घर तो नहीं बैठे रहेंगे, ऐसे ही ज़ाहिर बात है, दिए होंगे, ये इतनी घर बैठे। जिस पीर के पास, जिस आलम के पास आप जाएंगे वो जाके अपना अपना तरीका वो बताएगा। बिल्कुल सही। अच्छा एक और जी जी, इन बच्चों से ये पूछिएगा कि मैंने इनसे कुछ लिया तो नहीं, कोई आप पूछिएगा जरा लाजमी। थोड़ा सा हम अभी थोड़ा उठते हैं जगह से। बिल्कुल जी, उठ के बिल्कुल पूछना चाहिए आपको कि हमने इन बच्चों से कुछ लिया है। तसल्ली आपकी हुई है ऑन कैमरा, ये बता दें कोई चीज़ आपसे ली तो नहीं गई? जी नहीं। आप तसल्ली तो ऊंची बोलें जी नहीं, मैंने सानों खाना भी खवाया है। ठीक है, तसल्ली हुई आपकी, तो फायदा हुआ है आपको? वजन कोई आपको कोई इस चीज़ में कोई शक, कोई फेक, कोई और चीज़ लगी हो, कोई झूठ लगा हो आपको? नहीं, कोई मसला नहीं सर, मेरा भाई ठीक हो इसलिए बहुत शुक्रिया इनका। बिल्कुल ठीक हो गया, सही हो। पीर साहब जिस तरह बोतल में कैद किया जाता है चीज़ों को, उसके बाद वैसे एक नॉर्मल सवाल हम शायद देखने वालों के लिए भी आ रहा हो, मेरे लिए भी आ रहा हो, वसीम बदामी वाला मासूमाना सवाल नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ये बोतल में जो चीज़ बंद है ये फिर आपके पास रहती है, कहाँ जाती है? अगर वो पर्सनल मैटर है वो भी नहीं हम पूछेंगे, लेकिन देखने वालों के लिए बताना चाहिए। देखिए अगर तो कोई चीज़ जो है ना वो सिरात मुस्तकीम के अगर जाना चाहे, अगर वो नेक और साले बनना चाहे तो उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और वो अंडर कस्टडी होता है, ठीक है। ये भी एक मामला है ना, ठीक है। जिस तरह मतलब जाहिर की दुनिया एक बातन की भी दुनिया है। जी जी। तो अगर तो कोई अच्छा बनता है तो उसको आज़ादी का हक है, अगर वो अच्छा नहीं बनता तो उसको सिजन कहते हैं, यानी कैद कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। कहते हैं कि जी जो अपने अंडर कर लिया जाता है तो उसको अपना उसको क्या लफ्ज यूज किया जाता है कि आपका मुअक्कल बनाया जाता है, क्या ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है कि लोग इनको मती करते हैं, लेकिन कोई इस तरह है कि रब का फरमान है कि जिन्नात जो हैं ये झूठे पे, हर झूठे पे उतरते हैं, सच्चे पे तो नहीं उतरते। जो जिन्नात को लेता है वो अपनी ख्वाहिशों की तकमील करता है, वो नाजायज़ काम करता है, जायज़ तो वो काम नहीं करता। जब इनको मेरा जो काम है, यानी मुझे वो क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है, मेरा तो एक मुआलज का काम है। बिल्कुल ठीक है, वो जादूगर तो नहीं। सही। जो जादूगर हैं वो इनको अपना मती करके या अपना कह लें कि पास रख के मुअक्कल बना के तो वो इनसे काम लेते हैं, और वो अच्छे काम नहीं लेते। ठीक है, कोई बच्चा हमारा अच्छा हो जाए, ये नमाजें पढ़ना शुरू कर दे, ये किसी से ज्यादती ना करे, वो अपनी नजायज काम, जिस तरह ये सेम लाइक ये है, ये नजायज ये हाल है कि वो बता रहा है कि ये बूढ़ा है, हाँ। कह रहे कि ये बूढ़ा है, लेकिन उसकी हरकत चेक कर ले। ये किसी ने देखिए, जब जिन्नात भी आते हैं जादू के जरिए तो वो मजबूर होके आते हैं। मैं समझता हूँ पीर साहब जो अभी हमारे पास पेशेंट आए थे, मैं इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं करने लगा, थोड़ा सा लफ्ज के जो उन्होंने सिलेक्शन थी ना, क्योंकि थोड़ा सा पढ़े लिखे भी नहीं थे, और शायद कुछ ऐसा उन्होंने बुजुर्ग कह दिया जो शायद वो कुछ और कहने लगे थे। देखिए जी, उनकी मादरी लैंग्वेज है, सबसे पहले तो बात है वो कैमरे के सामने बात करना नहीं चाहते, बड़ी मुश्किल से वो एग्री हुए कि हाँ मौसल गा के मतलब आ सकते हैं। जाहिर है हर बंदा एक माशरे का हिस्सा है, बिल्कुल, तो उस बच्चे की तो अभी शादी नहीं, प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं हमेशा। हमसे पहले भी फैमिलीज आती हैं तो हम लोग उनका पर्दादारी है, बाकी इस चीज़ का हमारा राइट है कि हम इस चीज़ का उनको प्राइवेसी का ख्याल रखें। उन्होंने नाज़रीन बुज़ुर्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और कुछ लोग होते हैं जो हर ऐसी मखलूक के लिए भी कह दें जी ओ थे बुजुर्ग सी, हमारे यहाँ ये अबहाम है, हाँ, जिन्नात को भी हम बुजुर्ग कहते हैं, बुजुर्ग रहता है, एक्चुअली ऐसा कुछ। ये पॉइंट हम क्लियर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे ये लगी बात, ये क्लियर करना भी जरूरी था, क्योंकि
बुजुर्ग शायद ऐसे काम नहीं कर सकता जो हो रहे थे। देखिए जी, एक नेक और साले जो चाहे जन्नात में भी नेक और साले होते हैं, ऐसे- यानी कि नहीं अहले इल्म होते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं करते। बिल्कुल। ये तो वाहियात हरकत है कि किसी की जिंदगी जो है ना दाव अब्दुल्ला साहब, मैं एक ऐसी लोकेशन पे गया था, नाज़रीन आपको बताते चलें कि वहाँ पे ये सुनने को मिलता था कि यहाँ बुजुर्ग को जिन्नात हैं। अब हमें ये बहुत फर्स्ट टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि आप वहाँ पे कोई ऐसी अमल दखल करेंगे तो वो चीज़ रैक कर रहेगी, कोई बुजुर्ग हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ मुझे बता दें कि जो जिन्नात मुसलमान जिन होते हैं, क्या वो भी अपना इसी तरह अहाते में जहाँ नमाज हो रही है या वहाँ पे मौजूद होते हैं, डेली रूटीन में वो नमाजें पढ़ते हैं? कि जो मुसलमान जिन्नात हैं, ठीक है, ठीक है, वो तो इबादत गुजार होते हैं, बिल्कुल वो ठीक तो है, किसी को तंग नहीं करते। तंग नहीं करते। ऐसा है ही नहीं कि वो किसी को डिस्टर्ब करें, तंग करेंगे। हम इंसानों में है कि नमाज भी पढ़नी है और बार खुजली भी करनी है, ये उनमें नहीं है। ऐसे ऐसे वो तो जो नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु, एक ऐसा कबीला है जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुना, पढ़ते हुए एक बज़म में कुरान को सुना और वो मुसलमान हुए, और उन्होंने जाके अपने पूरे कबीले को बताया कि हमने आज एक ऐसी किताब, ऐसा फरमान सुना है जो आज से पहले हमने सुना ही नहीं। उस नस्ल में से अभी भी हैं, लेकिन यहाँ जो आके कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, मोस्टली 90% जिन्नात झूठ होते हैं, बिल्कुल इसी तरह, यानी असल बात बताते नहीं है। ऐसे ऑन कैमरा तो हम उनको कोई इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते, अदरवाइज ये है ठीक है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कन्फर्म, ये जो है। पीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज कीमती टाइम के लिए, और इंशाल्लाह आपकी खिदमत आगे भी हम लेते रहेंगे। अब्दुल्ला साहब हमारे बहुत ही मोहतरम है और इनसे हम काफ़ी आपसे नॉलेज हमें मिलता है। देखिए जी, मैं वो बातें करता हूँ जो आपने पहले बातें सुनी नहीं। जी। ये किताबी बातें नहीं है, ये मेरा प्रैक्टिकल है। और हम जिस हमारा काम है उसमें भी आपकी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत रहती है। हम ऐसी जगहों पे भी जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि आयतल कुर्सी पढ़ा करें, वो तो बिल्कुल हम साथ वो आपकी सेफ्टी है। बिल्कुल इसी तरह। पीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। राजी जाइएगा, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह। टीम का बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपके सामने था और यकीनन जो हमने हाज़िरी वाले मामलात किए वो भी आपके सामने थे। सारी चीज़ें आपके सामने रिकॉर्ड हुई हैं, जो चीज़ें हमने दिखाई वो भी आपने देखी, और जो हाज़िरी में हुई उस जाने भी हमने आपको दिखाया। मेरी कोशिश रहती है कि हम लोग हर प्रोग्राम डिफरेंट आपको चीज़ें दिखाएं, डिफरेंट एंगल पे हम बात करें, डिफरेंट प्रोग्राम्स पे हम बात करें। लोगों के साथ ये मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं, जादू के, बाकी मामलात के। तो हमारी हमेशा कोशिश रही है कि आपको सच दिखाएं और आप लोगों की हेल्प आउट भी करें। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपके सामने था। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो आसेब ज़्यादा है या कुछ ऐसे मामलात हैं, तो हम लोग वहाँ ज़रूर हाजिर होंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फारूकी को दीजिए इजाज़त।